2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और उम्मीद है कि अब बारिश रुकेगी और अब मैं कुछ गार्डनिंग के काम करूं। अब बारिश रुक चुकी है तो मैं सोच रही हूँ कि गार्डन व्लॉग शूट करती हूँ। पहले से कुछ प्लान्ड नहीं है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बिल्कुल रैंडम है। आज आपको रियल गार्डनिंग, बिल्कुल सिंपल ऑथेंटिक गार्डनिंग देखने को मिलेगी। अब चूंकि मुझे आज पानी खाद कुछ भी नहीं देना है, तो मैं अपने बाकी की जो गार्डनिंग रूटीन है वो कर रही हूँ। सबसे पहले मैं जो चिड़िया का बर्तन है उसे साफ कर रही हूँ। अगर इसे साफ ना करें तो इसमें काई जमने लगती है। बारिश की वजह से थोड़ा सा गंदा हो गया है, मगर प्लांट्स बहुत खुश हैं और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ इसी कॉर्नर पे चिड़ियों का घोंसला है। वैसे हमारे घर पे बहुत सारी चिड़िया तितलियाँ वगैरह आती हैं, लेकिन 2 साल से हमने यहाँ पर घोंसले लगाए हैं और अब चिड़ियों ने आना शुरू किया है। तो अगर आप भी चिड़ियों के लिए पानी भर रहे हैं, घोंसला लगा रहे हैं, तो इंतज़ार करें, ये ज़रूर आएंगी। सबसे पहले कुछ फूल तोड़ लेते हैं। गुलाब की कैसे केयर करनी चाहिए गर्मी में, इस पे मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर देखिएगा। पिटूनिया मेरे गार्डन में अभी भी अच्छे से हैं, खूब खिल रहे हैं। इनको अगर गर्मी के सीज़न में थोड़ा सा ठीक से देख लिया जाए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर कर ली जाए, तो ये पूरे साल ऐसे ही खिलते हैं। ये मेरा पॉर्टुला का है, अभी 3-4 दिन पहले ही लगाया, फिर बारिश शुरू हो गई। अब इनमें फूल खिले हैं और ये फूलों को देख के बहुत खुशी हो रही है।
तोरई अब काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। मैं वेट कर रही थी कि एक साथ तोड़ूंगी, 3 4 5 तो एक साथ मिलनी चाहिए। बेल वाली सब्जियों में ये सफ़ेद लाइन लीफ माइनर लग जाते हैं और ये अच्छे नहीं हैं। इनको हटाते रहना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इनको जितना हो सके हटाते रहें। जब बेल वाली सब्जियों में बैक टू बैक फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, यानी एक साथ सब्जियां आती हैं, तो इनके पत्ते झुलसने लगते हैं, ये थोड़े वीक होने लगते हैं। बेल काफी ऊपर चली गई है। मेरी जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं, इनको मैं 8 फीट के ऊपर नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ऊपर चली जाएंगी तो हमारे रीच के ऊपर है, हम स्प्रे नहीं कर पाएंगे। ऊपर से जो बंदर है वो बेल खींचने लगते हैं। ये टमाटर के पौधे मैंने नवंबर में लगाए थे। इन्होंने भर भर के टमाटर दिए हैं। अभी चूंकि टेम्परेचर 40 के ऊपर है, तो टमाटर का जो साइज है वो छोटा हो रहा है। जो इनके पौधे हैं वो थोड़े से झुलस रहे हैं। गर्मी की सीजन में ये थोड़े से दिक्कत में रहते हैं। कद्दू को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत हैवी होता चला जाता है। लास्ट बार जो हमने कद्दू की हार्वेस्टिंग की थी तो 3-3 किलो के कद्दू हमने तोड़े थे। इनको अगर हम सपोर्ट नहीं देंगे तो ये ऐसे ही छोटे से रहेंगे या वीक रहेंगे या गिरने लगेंगे। सपोर्ट दे दिया जाए तो साइज बहुत जल्दी पकड़ता है। जब मैं बीज डालती हूँ, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर बड़े बड़े पौधे होते हैं, फिर फूल आते हैं। केयर करती हूँ, कीड़े ना लगे, कोई बीमारी ना लगे, धूप भी मिले, पानी भी मिले, खाद भी मिले। फ्लावरिंग होती है, फिर फ्रूटिंग होती है। अब जब मैं इसको बनाती हूँ तो किसी और को वो स्वाद आए या ना आए, मुझे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। बेल वाली सब्जियां वैसे तो मेरे यहाँ अपने आप बन जाती हैं। खराब हो गई, पीली हो गई, ऐसा नहीं होता है। लगभग बन जाती हैं अपने आप। लेकिन अगर मुझे लगता है कि तितलियां, मधुमक्खियां नहीं आ रही हैं, जैसे अभी बारिश हो रही है तो तितलियां नहीं दिख रही हैं और बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स हैं, तो मैं हैंड पॉलिनेशन भी करती हूँ। अब फाइनली मुझे मेरी मर्जी का खूब बड़ा, बहुत बड़ा मिट्टी का घड़ा मिल गया है और इसमें मैं कंपोस्टिंग कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक अपने घर पे खाद नहीं बनाई है तो ज़रूर बनाइए।
खाद बनाने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके की खाद बन सकती है, बनाइए ज़रूर। ज़्यादा पानी की वजह से लेमन ग्रास नीचे से ख़राब हो रही है, तो इसको भी ठीक करना होगा। मिट्टी अच्छी होती है और थोड़ा बहुत बारिश हो जाए तो घास फूस बहुत हो जाती है, तो ये सफाई करनी भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मिट्टी बहुत गीली है। ये बेमौसम बरसात जो हुई है, इसमें कीड़े आने का बहुत डर है और फंगस लगने का भी बहुत डर है, तो मैं पहले से ही इसमें स्प्रे कर रही हूँ जिससे कीड़े ना लगें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So make your own garden, be safe and stay connected. Bye bye.